गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बर्थ इमिग्रेशन प्रोसेस डिस्कस किया था, देन उसके बाद हमने बर्थ डेथ प्रोसेस डिस्कस किया। तो अब देखिए उसी के रेट्स बता रहे हैं। तो जब भी हम बर्थ की बात करेंगे तो हमें लैम्डा एन बात करनी है, और जब भी हम रेट बात करेंगे डेथ की, दिस इज़ द बर्थ रेट, दिस इज़ द डेथ रेट। तो अब देखिए जब भी लैम्डा एन लैम्डा होगा दैट मीन्स लैम्डा एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, क्योंकि अब आपको एन नहीं दिख रहा ना, लैम्डा एन में क्या है, सिर्फ लैम्डा है। दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, इमिग्रेशन का, मतलब आने का है, जब कोई हमारी कंट्री में आता है वैसे वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट है इसी में कि जब लैम्डा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा है, तो ये कैसा है, बर्थ का ही है, लेकिन हमारे पास लीनियर है, एक बर्थ, एक उसमें इंटरवल में एक बर्थ ऐसे लेके चल रहे हैं हम। देन लैम्डा एन एच है, तो एन लैम्डा एच, मतलब जो भी यहाँ पे था ये पुट कर दिया लैम्डा के साथ। may be considered as the probability of one birth in an interval of length h, कि h लेंथ के अंदर एक हमारा बर्थ हुआ है। गिवन दैट n इंडिविजुअल आर प्रेजेंट एट टाइम t, कि t टाइम पे कितने इंडिविजुअल थे, n थे। तो इसको कैसे बताना है, हमारे पास h, जो ये h है, दिस इज़ द इंटरवल लेंथ, कि इतने इंटरवल की लेंथ में हमारे कितना हुआ है बर्थ, एक हुआ है, और जो टोटल उस टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट थे इंडिविजुअल वो कितने हैं, वो इतने हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल गिविंग अ बर्थ बीइंग, कि एक इंडिविजुअल बर्थ देगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लैम्डा एच है। हेयर लैम्डा 0 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही डेथ के लिए फिर दोनों केस बताए हैं इन्होंने। एमिग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन मतलब जब हमारी कंट्री से कोई बाहर जाता है, तो और दूसरा है म्यू लैम्डा एन म्यू, तो वो क्या है, लीनियर डेथ है। और ये हमारा कैसा है, यूनिट इंटरवल बीइंग म्यू पर इंडिविजुअल, एक उसके अंदर एक डेथ हो रही है, एक इंटरवल में एक डेथ हो रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं पर्टिकुलर केसेस। तो एमिग्रेशन इमिग्रेशन प्रोसेस, लैम्डा एन इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू एन इज इक्वल्स टू म्यू, वी हैव व्हाट इज नोन एज इमिग्रेशन एमिग्रेशन प्रोसेस, क्योंकि हमने कहा जब लैम्डा होगा तो ये वाला प्रोसेस है, म्यू है तो ये प्रोसेस है, दोनों को जब एक साथ ले रहे हैं तो यही प्रोसेस आ गया है। MM1 मॉडल क्यूइंग में अगर हम इसकी बात करें, MM1 की M ये है हमारे पास सर्वर, M हमारे पास लाइन है, लेकिन एक हमारे पास टोकन, जैसे जहाँ पे आप जाते हैं रिसेप्शन, वो है। तो इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, अभी के लिए आप इसको नहीं डिस्कस करें, आप सिर्फ यहीं तक देखें जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि यही इसका मेन है। फिर आगे आता है लीनियर ग्रोथ प्रोसेस, जनरेटिंग फंक्शन क्या है। तो हम देखो इस प्रोसेस में क्या पढ़ा था, कि जो ये प्रोसेस है इसमें एक ही बर्थ हो सकता है, हुज मेंबर कैन गिव बर्थ ओनली टू न्यू मेंबर बट कैनॉट डाई, कि जो हमारा एक मेंबर है वो बर्थ देगा, लेकिन कोई भी डेथ नहीं थी पॉसिबल, प्योर बर्थ प्रोसेस था ना ये, इसमें कोई भी डेथ नहीं होगी। लेट अस कंसिडर द केस वेयर बोथ बर्थ्स एंड डेथ्स कैन अकर। अब हम ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे बर्थ भी पॉसिबल है एंड डेथ भी पॉसिबल है। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेंबर गिव्स बर्थ टू अ न्यू मेंबर इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ लेंथ h इज दिस, कि प्रोबेबिलिटी दैट एक मेंबर एक न्यू मेंबर को मतलब बर्थ देगा इस इंटरवल के अंदर, छोटा ही साइज का इंटरवल है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है लैम्डा h प्लस ऑर्डर ऑफ h। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेंबर डाइज इज दिस, कि एक मेंबर डाई करेगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। देन इफ n मेंबर आर प्रेजेंट एट इंस्टेंट t, कि अगर t टाइम पे n मेंबर्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बर्थ बिटवीन दिस इज दिस, कि अगर इतने मेंबर हैं हमारे पास t टाइम पे, तो जो प्रोबेबिलिटी है एक बर्थ होने की इस इंटरवल के बीच में वो कितनी है, इतनी रहेगी। एंड दैट ऑफ वन डेथ इज दिस, कि एक बर्थ की और एक डेथ की ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कब, जब हमारे पास t टाइम पे n मेंबर्स हैं और ये इंटरवल है। दस वी हैव अ बर्थ एंड डेथ प्रोसेस विद, तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे डेथ और बर्थ प्रोसेस का क्या रहेगा, क्योंकि लैम्डा n इज इक्वल्स टू एन लैम्डा क्यों आया, क्योंकि हमारे पास t टाइम पे कितने हैं, वो टोटल इंडिविजुअल n है, ऐसे ही यहाँ पे भी n है।
लैम्डा नॉट म्यू नॉट क्या होते हैं, स्टार्टिंग में 0 लेके चलते हैं हम। एक्स टी किसको डिनोट करेगा, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर एट टाइम टी। पहले देखो हम एन टी से कहते थे, यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स टी। Then from 4.4 and 4.6 we have the following differential difference equation for P and T is equals to probability xt is equals to n. That means at time t we have total n individual, इसकी probability तो ऐसे लिखेंगे ना, total individual at time t is equals to n। अब ये दोनों इक्वेशन कौन सी हैं, 4.4 देखिए ये वाली है जो कल हमने डिस्कस किया था, डेथ एंड बर्थ प्रोसेस वाला, पी एन डैश टी वाले ये फॉर्मूला था। देन आपकी 4.6 ये वाली है, पी नॉट टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट पी नॉट टी प्लस म्यू वन पी वन टी। तो देखिए वहाँ पे लेकिन आपको एक डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे तो ये भी था ना आगे ये वाला फैक्टर, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि लैम्डा नॉट क्या है, 0 है। तो जब आप यहाँ पे लैम्डा नॉट को 0 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वेशन बन गई है। इफ द इनिशियल पॉपुलेशन साइज इज आई, मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का साइज क्या है, आई। स्टार्टिंग मतलब 0, जब इंटरवल 0 था, 0 पे जाना कहाँ तक हमें, टी प्लस एच तक, बीच में टी है। तो स्टार्टिंग मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एट टाइम 0 इज आई, ये बन जाएगा। देन वी हैव द इनिशियल कंडीशन, तो आप इससे ये लिख सकते हैं पी आई 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड पी एन 0 इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू आई। की आई के लिए तो हमने बता दिया, ये बाकी एन के लिए है। फिर हमने लेट किया है द पी जी एफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन टी, तो ये पहले भी किया था हमने। अब अगर हम इसको एस के लिए करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, क्योंकि पी किसका फंक्शन है, एस एंड टी का, तो पार्शियली कर सकते हैं। तो हमने इसको एक बार पार्शियली किया एस के लिए, तो देखो एस का डिफ्रेंसिएशन आएगा एन आगे और फिर एस की पावर में से -1। ऐसे अगर हम इसको टी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो टी का फंक्शन कौन है इसके अंदर, एस तो नहीं है, एस एज इट इज़, पी एंड टी है, तो इसका क्या आ जाएगा, सिंपली डेरिवेटिव। अब मैं इस समेशन को देखो खोल के लिख सकती हूँ, इस समेशन को कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से लेके इन्फिनिटी, तो मैंने 0 वाला अलग कर दिया, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी वाला लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने, ये आपको भी आगे पता चलेगा क्योंकि मेरे को इसका आगे कहीं पे हेल्प मिलेगी। अब हम क्या कह रहे हैं, 4.8 ये वाली जो इक्वेशन है, देखो इसको और इसको मैच करेंगे, दिस साइड एंड दिस साइड, ये जो मैंने बॉक्स में डाला है इधर जो सर्कल में है, ये मुझे सेम बनाने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पी एन डैश टी है, उसके साथ में कौन चाहिए, एस रेज टू पावर एन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से, इतना ठीक है। फिर चाहिए समेशन, समेशन भी ले लेंगे पूरी इक्वेशन पे, तो इन्होंने आगे देखो वही किया है, मल्टीप्लाइंग 4.8 बाय एस रेज टू पावर एन एंड एडिंग ओवर एन इज इक्वल्स टू, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने एन 0 से शुरू नहीं किया है, यहाँ पे तो 0 से है, इन्होंने एन 1 2 3 4 ऐसे किया है। तो देखिए अब क्या बनेगा, ये मैंने आपको यहाँ ओपन करके दिखाया है। पहले मैंने इक्वेशन 4.8 को पूरी को एस रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गई इक्वेशन। फिर मैंने समेशन लिया है एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो सब पे लगा दिया मैंने। लगाने के बाद देखिए समेशन किस पे चल रहा है, एन पे, तो जिसके पास एन है ही नहीं वो इस समेशन में क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो समेशन लगाए, देखो लैम्डा म्यू, इनके पास एन नहीं है तो ये समेशन से बाहर, लैम्डा के पास एन नहीं है, समेशन से बाहर, ये भी बाहर। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन डैश टी एस रेज टू पावर एन, यही तो देखिए ये वाला है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या आएगी, ये पी नॉट डैश इधर आ जाएगा माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये करली पी अपॉन करली टी माइनस पी नॉट डैश टी इज इक्वल्स टू दिस। तो मैंने देखिए इसकी जगह पे अब ये पुट कर दिया है, इधर बाकी साइड सेम है। फिर इसकी वैल्यू कहाँ से लिखी है, यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 4.9, आप लिखना चाहे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आया है, फ्रॉम इक्वेशन 4.9, ये रख दिया। इस साइड में बिल्कुल सेम चल रहा है इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी ऐसे कर दिया है कि ऊपर वाला ही है। अब इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस साइन के साथ था लेफ्ट में, तो राइट में आके क्या हो जाएगा, प्लस साइन, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी।
अब इस इक्वेशन से क्या करना है आपको, इस इक्वेशन से करली p बाई करली s बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखिए एक ये है एक ये है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको s से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, s करली p अपॉन करली s इज इक्वल्स टू s समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n p n t s रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि मैंने s से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। अब ये s कहाँ जाएगा, इस अंदर s के पास, तो ये क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n p n t s रेज टू पावर n, क्योंकि पावर इसकी 1 थी इसकी -1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे sn बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, s करली p अपॉन करली s। तो अब देखिए ये सेम है ना बिल्कुल, जो अंदर लिखा है ये वाली टर्म जो मैंने निकाली है और जो ये बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगी। ऐसे ही आप इसकी जगह पे बनाएंगे खुद और फिर ट्राई करेंगे आगे। तो इन्होंने देखो ऐसे बना के लिख दिया है, ये आ गया। अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, करली p अपॉन करली s, बाकियों को ब्रैकेट में लिख दिया है। दैट मीन्स p s t दस सेटिस्फाई अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लैग्रांजियन टाइप। ये क्या कर रहा है, देखिए इधर क्या चल रहा था, करली p अपॉन करली t, यही था। लेट मी चेक वंस अगेन, यस यही है, इस साइड में ये आ गया। तो ये कैसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, p s t, या फिर डायरेक्टली आप कहेंगे p किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लैग्रांज टाइप। वी शेल नॉट डिस्कस हेयर द मेथड ऑफ सोल्यूशन, हमें नहीं मतलब है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, बस हम बता रहे हैं कि द सोल्यूशन विद द इनिशियल कंडीशन ये है और ये इसका सोल्यूशन आएगा, तो ये डायरेक्टली लिखना है आपको। फिर इसको अंदर सॉल्व किया है तो ये बन जाएगा। आगे आता है मीन पॉपुलेशन साइज। द मीन पॉपुलेशन साइज बाय डिफरेंशिएटिंग p पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू s एंड पुटिंग s इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये कह रहा है कि या तो आप नीचे जैसे इन्होंने निकाल के दिखाया है आप ऐसे निकाल सकते हैं मीन पॉपुलेशन साइज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, p को डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू s एंड s की जगह क्या रख देंगे 1, तब भी आ जाएगा। अब नीचे इन्होंने कैसे बताया है, ये मीन वेरिएंस में लिया है, एम टी ये वैल्यू m2t के लिए n स्क्वायर, मतलब जितना m के नीचे उतना n के ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4.8 बाय n एंड एडिंग ओवर दिस का मतलब है समेशन लेना है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। हमारी इक्वेशन थी 4.8 दिस वन, तो आपको इसका क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है n से, फिर आपको इसके लिए समेशन लगा देना है। तो ये बन गई इक्वेशन 4.8, अब नई बन गई है 4.12। तो इस इक्वेशन में देखिए आपको 3 पार्ट दिखेंगे, 1 2 3। अब इन्होंने क्या किया है, इन्हीं पार्ट्स को अलग अलग करके सॉल्व किया है। दिस इज, अगर मैं इसको 1 बोल रही हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो ये वाला आपका सेकेंड पार्ट है, दिस वन इज़ योर थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज़ योर फर्स्ट पार्ट, ऐसे मतलब कुछ लेके कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एज इट इज़ चला रहे हैं, ऐसे सॉल्व किया है। इनकी वैल्यू निकाल ली दोनों की, फिर इसने नीचे बताया है n डैश पी टी, ये क्या है, इक्वल्स टू एम टी डैश है, एम डैश टी है। इसके लिए डायरेक्ट थी वैल्यू इसलिए नहीं रखी है इसने, देखो फर्स्ट का यही है ना, ये फर्स्ट यहाँ से मिल जाएगा आपको, दिस इज़ फर्स्ट मिल गया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया। अब सब किसकी टर्म में आ गए, m की टर्म में, m2t प्लस mt, यहाँ पे m2t माइनस mt, और ये बन गया है m डैश टी। अब इन सबको हम इक्वेशन नंबर 4.12 में पुट करेंगे, तो देखिए पुट करने के बाद ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब जितने भी आगे प्लस माइनस थे m2 वाले एक साथ कर दिए, mt एक साथ किए, तो m डैश टी किसके इक्वल आ गया है, लैम्डा माइनस म्यू mt। द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इजीली फाइंड आउट, तो हम इसका निकाल सकते हैं क्योंकि m डैश टी है, इधर mt है, उसको उसके नीचे ले आएंगे। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा सा करके, mt इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस म्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन लगा दे दोनों साइड पे, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो नीचे है इधर, उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, इस साइड पे क्या आ जाएगा, साथ में t आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, t आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलेंगे, तो ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। द इनिशियल कंडीशन गिव्स m0, जब हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m0 इज इक्वल्स टू दिस,
ज़ीरो का मतलब m के यहाँ कौन था, t था। तो जब m के अंदर t ज़ीरो पुट हुआ है तो m का जो फॉर्मूला था उसके अंदर भी ज़ीरो पुट होगा, दैट मीन्स ये i बन गया है, वेयर c इज इक्वल्स टू m0 i। वी हैव देयरफॉर एम टी इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि हमें c निकालना था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्योंकि जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है किसी भी इक्वेशन में तो आपको उसकी वैल्यू बतानी होती है एट द लास्ट की इनिशियल कंडीशन यूज़ करके क्या वैल्यू आई है। तो इन्होंने वही यहाँ पे निकाल के दिखाया है। पहले क्या किया है, m ज़ीरो निकाला, फिर इसने इस पूरी इक्वेशन में t को ज़ीरो पुट किया, t ज़ीरो पुट करते देखो क्या आएगा, m0 c e raised to power 0, दैट मीन्स m0 इज इक्वल्स टू c। तो c किसके इक्वल है, m0, तो अगर हम m0 निकालेंगे c निकल जाएगा। तो इन्होंने देखो m0 निकाला है, m0 क्या है, i है, दैट मीन्स c भी क्या बन जाएगा, i। तो ये आपका आ गया आंसर। अब जिसका c केस है ये आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैनर में चल रहा है, तो ये आपका काम है, आप इस एज अ होमवर्क आप खुद ट्राई करेंगे। आगे आता है लीनियर ग्रोथ विद इमिग्रेशन। तो देखिए क्या होगा, इन सेकेंड वी हैव लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो हमने सेकेंड केस डिस्कस किया है इससे पहले, बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। इफ़ द पॉपुलेशन साइज रीचेज ज़ीरो एट एनी टाइम इट रिमेन एट ज़ीरो देयर आफ्टर, कि अगर एक बार ज़ीरो पहुंच गया है हमारी पॉपुलेशन का साइज तो उसके बाद वो ज़ीरो ही रहेगा। Here 0 is an absorbing state if we consider lambda n is equals to n lambda plus alpha and mu n, ये तो गई बर्थ की बात, ये डेथ रेट है n mu। We get what is known as a linear growth process with immigration। अब देखिए बर्थ तो हो रहे थे लेकिन साथ में ये अल्फा ऐड हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, इमिग्रेशन, बाहर से आ रहे हैं। ये तो खुद हमारी जो कंट्री में बर्थ हुए हैं और जो ये बाहर से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं इंडिविजुअल, उनकी बात है, और ये क्या है, डेथ वाले हैं। फिर नेक्स्ट है ऐसे ही डेथ के साथ अब इसको जोड़ दिया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये डेथ रेट आ गया है। वी गेट व्हाट इज नोन एज इमिग्रेशन डेथ प्रोसेस। फिर ऐसे प्योर डेथ प्रोसेस, उसमें सिर्फ क्या होगा, कोई भी यहाँ पे अब बर्थ नहीं है, कैन नॉट गिव बर्थ, जस्ट यहाँ पे डेथ पॉसिबल है, तो उसको हम इनसे बताएंगे। तो आप इसके लिए रीड आउट कर लें। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी यहाँ तक अगर आपको कोई इक्वेशन में डाउट आता है तो आप एक बार सॉल्व करके देख लें, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इक्वेशन जैसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो करके दिखाया है मैंने। तो आप भी पुट करके देख लें अगर इनमें कोई डाउट आता है, जैसे ये वाला मैंने करके दिखा दिया है, ये दोनों आप रख के देखें। तो बाकी आप इसको ट्राई करें।